पक्षी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे नरगिस दत्त यानी भारतीय हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री और भारतीय फिल्मों की विख्यात अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी। उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नरगिस की अभिनेता सुनील दत्त से 11 मार्च 1958 को शादी हुई थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी तथा अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। नरगिस साल 1935 में बचपन तलाशी हक फिल्म से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। 14 वर्ष की उम्र में निर्देशक महबूब खान की फिल्म तकदीर में मोतीलाल की हीरोइन के तौर पर उनका पहला ऑडिशन हुआ था। नरगिस को आमतौर पर लेडी इन व्हाइट में जाना जाता था क्योंकि वह मुख्य रूप से सफेद साड़ियां पहनती थी। फातिमा ने 1935 में फिल्म तलशे हक में अपनी पहली फिल्म प्रदर्शित की जब वह 6 साल की थी, जिसका श्रेय बेबी नरगिस को दिया जाता है। नरगिस एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नारकिश, डेफोडिल फूल। बाद में उन्हें अपनी सभी फिल्मों में नरगिस के रूप में श्रेय दिया गया। नरगिस को उनके स्टेज नाम से भी जाना जाता है। नरगिस अपनी शुरुआत के बाद कई फिल्मों में दिखाई दी। मेरा दिल मुझको जवानी राम कसम ना भाई। 1983 में 14 साल की उम्र में वह मोतीलाल के साथ महबूब खान की फिल्म तकादीर में दिखाई दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके प्रदर्शन के लिए उनकी काफी प्रशंसा हुई। फिल्म इंडिया ने इसे एक उत्कृष्ट शुरुआत कहा। तकदीर के बाद नरगिस ने 1945 की अवधि के नाटक हुमायूं में अभिनय किया, जो उस समय प्रमुख अभिनेता अशोक कुमार के सामने था। फिल्म मध्यम सफल रही। 1948 में उनकी शुरुआती रिलीज में मेला, अनोखा प्यार और आग सब कुछ था। पहले से उन्हें 2 फिल्में दिलीप कुमार के साथ अभिनीत किया गया और बाद में राज कपूर के साथ उनके सहयोग के साथ उनकी काफी फिल्में हमें देखने को मिली। ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। मेला को छोड़कर वर्ष की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। 1949 में नरगिस ने महबूब खान की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने नीना का किरदार निभाया था, जिसके पति राजन राज कपूर को उसके दोस्त यानी दिलीप कुमार के साथ संबंध रखने का शक था। बॉक्स ऑफिस पर इसकी धीमी शुरुआत हुई, तब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। यह फिल्म पहली बार कपूर के कैरियर की हिट हुई थी और नरगिस और कुमार यानी दिलीप कुमार के लिए एक सफलता की सीढ़ी थी। फिल्म की सफलता के बाद कपूर ने असफल आग 1948 के बाद अपने दूसरे दिशा में एक बढ़िया सी फिल्म अग्नि महीना के रूप में फिर से कास्ट किया गया। इसके बाद नरगिस ने दिलीप कुमार के साथ 1950 की फिल्म जोगन और बाबुल में मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये दोनों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बाबुल में उनके अभिनय पर विशेष ध्यान दिया गया। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। फिल्म अंदाज और बरसात की सफलता के कारण राज कपूर नरगिस के ऑन स्क्रीन आकर्षण और उपस्थिति के प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उसे आवारा 1951 अक्षर आवारा के रूप में लिखा एक किरदार निभाने के लिए चुना और 1951 को रिलीज हुई, जिसमें पृथ्वीराज राज कपूर नरगिस के प्रदर्शन के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा प्राप्त हुई। उस पिक्चर का नाम था आवारा, जिसमें राज कपूर को फिर एक मुकाम पर पहुंचाया। यह फिल्म भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिसने नरगिस और राज को ग्रीस और अमेरिका जैसे देशों में प्रसिद्ध सितारे बना दिया।
नरगिस ने राज कपूर के सामाजिक नाटक श्री 420 1955 अपने कैरियर को फिर से निखारा। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 1957 की लोकप्रिय फिल्म। 1957 में वह महमूद खान के अक्षर नामांकित महाकाव्य नाटक यानी मदर इंडिया में दिखाई दी, जिसके अभिनय के कारण उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया के बाबूराव पटेल ने दिसंबर 1958 में मदर इंडिया को भारत में निर्मित सबसे बड़ी तस्वीर के रूप में वर्णित किया और लिखा कि कोई अन्य अभिनेत्री भी नरगिस की तरह भूमिका नहीं निभा सकती थी। मेरा परदेसी प्यास। इसके अलावा 1957 में उन्होंने परदेशी में अभिनय किया। बिनायन की सीरीज के रूप में वर्णन किया गया कि जो एक इंडो सोवियत सह उत्पादन था। नरगिस और राज कपूर ने 10 वर्षों की अवधि में 16 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया, जिसमें आवारा, श्री 420, जागते रहो में केमियो था नरगिस का और अंदाज, चोरी चोरी, आग और बरसात शामिल हैं। नरगिस दत्त को वर्ष 1958 में कई पुरस्कार मिले, जिसमें मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और फिल्म मदर इंडिया के लिए कारवोली वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सम्मिलित है। वर्ष 1998 में वह भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार पद्मश्री उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी। वर्ष 1968 में उन्हें फिल्म रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2001 में हीरो होंडा और फिल्म पत्रिका स्टार कास्ट द्वारा नेता अमिताभ बच्चन के साथ बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार दिया गया और एक खास बात यह थी कि मुंबई के बांद्रा की एक गली का नाम उनकी याद में नरगिस दत्त रोड के रखा गया। नरगिस के सम्मान में 30 दिसंबर 1993 को इंडिया पोस्ट द्वारा अंकित मूल्य 100 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया था। गूगल ने 1 जून 2015 को उनके 86वें जन्मदिन पर नरगिस दत्त को उनका बर्थडे मनाया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दत्त को हिंदी सिनेमा में उनकी उपलब्धि पर राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो हम बताएंगे कि नरगिस दत्त की शादी कैसे हुई थी और कैसे सुनील दत्त ने उनको प्रपोज किया था। ये बात है, जब सुनील दत्त ने नरगिस को प्रपोज किया तो क्या हुआ, एकदम सन्नाटा छा गया। बिना जवाब दिए ही चली गई थी नरगिस, लेकिन फिर ऐसे ही हो गई थी दोनों की शादी। तो जाने क्या था इसमें, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। आपको याद ही होगा कि अंत में क्या होता है, नरगिस ने सुनील दत्त की गोली मार दी थी, क्योंकि वो पिक्चर का सीन काफ़ी इमोशनल था और काफ़ी अट्रैक्टिव था। आप मदर इंडिया देखे होंगे तो आपको पता होगा। मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया, बाद में असल जिंदगी में वो पति पत्नी बने। खास बात यह है कि नरगिस सुनील को मदर इंडिया में उनके ऑन स्क्रीन नाम यानी बिरजू से ही पुकारती थी। नरगिस की इस बात से सुनील दत्त हुए थे इम्प्रेस। तो वो बात थी कि एक बार सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया, एक बार मैं स्टूडियो में अपनी बहन और उसके 2 बच्चों के साथ बैठा था। मेरी बहन को गले में ट्यूमर गांठ हो गई थी। चूंकि मैं उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानता था। अब स्टूडियो में नरगिस जी आई तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो मुझे बिरजू कहकर बुलाती थी। मैं उस वक्त काफ़ी गंभीर मुद्रा में था। उन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा मेरी बहन को तकलीफ है, लेकिन मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानता। इसके बाद जब देर रात में घर पहुंचा तो बहन ने मुझे बताया कल सुबह मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ मेरा ऑपरेशन होगा। यह सुनकर मैं हैरान था। मैंने पूछा अस्पताल कौन ले जा रहा है? वो बोली नरगिस जी, वो डॉक्टर को लेकर आई थी। चेकअप के बाद कल सुबह मेरा ऑपरेशन होगा। इस तरह नरगिस जी ने बिना मुझे बताए मेरी इतनी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व कर दी। इसके बाद से वो मेरे दिल में बस गई थी। मुझे लगने लगा था मैं जिस तरह की पार्टनर चाहता हूँ नरगिस जी वैसी ही थी। सुनील ने इंटरव्यू में आगे बताया, एक दिन वो मेरे यहाँ
आई और जब जाने लगी तो मैंने कहा चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम फिएट कार में नेपियन सी रोड होते हुए बॉलेश्वर रोड पहुंचे। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली हाँ बिरजू बताओ। मैंने उनसे सीधे कहा कि आप मुझसे शादी करेंगी। इसके बाद कार में सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और वो बिना जवाब दिए चली गई। इसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर नरगिस दी ने ना कहा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और खेती करूंगा। सुनील दत्त के मुताबिक कुछ समय बाद जब एक रोज मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो पंजाबी में बोली पाजी आपने मुझसे क्यों छुपाया। मैंने कहा क्यों, क्या तुमसे छुपाया मैंने। इस पर वो बोली नरगिस जी मान गई। मैंने कहा क्या मान गई। वो बोली अब आप चुप ही रहो, जो आपने कहा वो मान गई। 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई। उनके 3 बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया दत्त हुए।